भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई के बीच हुई I2U2 बैठक के कई मायने थे, जिसमें सबसे प्रमुख था दुनिया के सामने आए खाद्य संकट से निकलना। दुनिया में खाद्य संकट आया तो सभी की नजर भारत पर टिक गई और ऐसे वक्त पर भारत ने दुनिया को इससे बाहर निकालने का जिम्मा उठा लिया। दुनिया भर के कई देश इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच भारत ने इन देशों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी कई देशों तक गेहूं पहुंचाया। कई देशों की अपील के बाद भारत ने तकरीबन 1.8 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक देशों को भारत ने मदद करते हुए उन्हें गेहूं का निर्यात किया है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, अफगानिस्तान सहित कई देशों में गेहूं की खेप पहुंचाई गई। इन देशों से ये करार भी किया गया कि वो इस गेहूं का इस्तेमाल खुद के देश के लिए करेंगे, न कि इसका निर्यात करेंगे। पिछले महीने खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि हालांकि भारत गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक नहीं है, लेकिन वो अपने उन मित्र देशों को इसका निर्यात करेगा जो खाद्य संकट से गुजर रहे हैं। इससे पहले एक बयान में फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने बताया था कि भारत ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब 30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। इसके अलावा भारत सरकार गेहूं को लेकर आए कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर विचार भी कर रही है। बता दें कि भारत सरकार ने इस साल 13 मई से गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी थी। सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और इसकी कीमतों पर लगाम लगाकर रखने के लिए ये कदम उठाया। सरकार ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा था कि इसके बाद भी पड़ोसी देशों समेत उन देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी जिन्हें इसकी बेहद जरूरत हो। G7 देशों ने भारत के इस प्रतिबंध की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इससे संकट और बढ़ेगा, लेकिन भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश में खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। देश हित में हमने निर्यात पर कुछ अंकुश लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।